क्या आपको लगता है कि समंदर का बढ़ता स्तर ही तटीय शहरों के लिए एकमात्र खतरा है? अगर हाँ तो आप गलत हैं। चेन्नई के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद डरावना है। एक तरफ समंदर ऊपर आ रहा है और दूसरी तरफ जमीन नीचे धंस रही है। यानी चेन्नई दोहरी मार झेल रहा है। हाल ही में आई एक साइंटिफिक रिसर्च ने जो आंकड़े दिए हैं वो न केवल चेन्नई के 65 लाख लोगों की नींद उड़ाने वाले हैं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। क्या 2050 तक चेन्नई का 1/3 हिस्सा पानी में समा जाएगा? चलिए आज के इस वीडियो में इस डूबते शहर की पूरी हकीकत समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो हर साल 1.5 सेंटीमीटर जमीन के अंदर धंस रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका शहर समंदर के स्तर से नीचे जा रहा है। चेन्नई से आई ताजा रिसर्च कहती है कि यहाँ की जमीन हर साल 1.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से धंस रही है, जबकि समंदर 2.8 मिलीमीटर हर साल ऊपर आ रहा है। सुनने में ये आंकड़े छोटे लग सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक विनाशकारी बाढ़ का बुलावा है। सवाल ये है कि क्या हम चेन्नई को डूबने से बचा पाएंगे? ये स्टडी पंजाब के मोहाली में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के भूवैज्ञानिक अर्पण शास्त्री के नेतृत्व में हुई है। इस स्टडी में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आज हम 2026 में खड़े हैं। रिसर्च कहती है कि 2030 तक करीब 52 लाख लोग भीषण बाढ़ के खतरे में होंगे, लेकिन जैसे ही हम 2050 तक पहुंचेंगे ये संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। सिर्फ आबादी ही नहीं, शहर का बुनियादी ढांचा भी खतरे में है। चेन्नई के कई पॉश रिहायशी इलाके और बिजनेस हब आने वाले 25 सालों में हाई रिस्क जोन बन जाएंगे। इसका मतलब है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और लाखों जिंदगियां एक ही झटके में समंदर की भेंट चढ़ सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चेन्नई दुनिया के सबसे स्टॉर्म प्रोन यानी कि तूफान संभावित इलाकों में से एक है। यहाँ हर साल औसतन 5 बड़े तूफान दस्तक देते हैं। जब जमीन नीचे धंसती है, यानी कि जब लैंड सब्सिडियंस होता है, तो समंदर की तूफानी लहरें यानी कि स्टॉर्म सर्जेस शहर के अंदर बहुत गहराई तक घुस जाती हैं। यहाँ से कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जमीन धंसने की वजह से चेन्नई का करीब 1/3 हिस्सा अब तूफानी लहरों के सीधे निशाने पर है। यानी जो इलाका पहले सुरक्षित माना जाता था, अब वहां समंदर का पानी घुसना तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन धंस क्यों रही है? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है? जवाब है नहीं। इस तबाही के पीछे हमारा अनियोजित विकास यानी कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। पहला, बहुमंजिला इमारतों का भारी बोझ जो है वो जमीन पर दबाव डाल रहा है। दूसरा, कंक्रीट के जंगलों ने बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया है। तीसरा, जमीन के नीचे से इतना पानी निकाला गया है कि नीचे की मिट्टी अपनी पकड़ खो रही है और जमीन बैठ रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने कुदरती व्यवस्था से छेड़छाड़ बंद नहीं की तो प्रकृति अपना रास्ता खुद बना लेगी और वो रास्ता हमारे घरों के बीच से होकर गुजरेगा। तो क्या चेन्नई का अंत तय है? वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन हमें सख्त और कड़वे कदम उठाने होंगे। पहला, तटीय इलाकों और निचले क्षेत्रों में भारी निर्माण को तुरंत नियंत्रित करना होगा। दूसरा, शहर के उन रास्तों को साफ करना होगा जहां से पानी प्राकृतिक रूप से समंदर में जाता था। तीसरा, मैंग्रोव और तटीय वनस्पतियों को बढ़ाना होगा जो समंदर की लहरों के लिए दीवार का काम करे। दोस्तों, चेन्नई का संकट सिर्फ चेन्नई का नहीं है। मुंबई, कोलकाता और कोची जैसे हमारे सभी तटीय शहर इसी रडार पर हैं। जलवायु परिवर्तन अब किताबों की बात नहीं रही, ये हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमारे पास बैठने के लिए जमीन और रहने के लिए शहर नहीं बचेगा। क्या आपको लगता है कि हमारे शहर बढ़ती आबादी और कंक्रीट के बोझ को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश जायज है?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आप चेन्नई या किसी तटीय शहर से हैं तो वहां के हालातों के बारे में हमें जरूर बताएं। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।